अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल करने के बाद गोकू अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाता है और लगभग अजेय लड़ाई तकनीक का उपयोग करता है। जबकि विस और बीरस दोनों ही दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी हैं, गोकू के पास कुछ परिस्थितियों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से हराने का मौका हो सकता है। जब विस की बात आती है तो वो विनाश के देवता बीरस का एंजेलिक परिचारक है। विस के पास अपार शक्ति है और उसे ड्रैगन बॉल ब्रह्मांड में सबसे कुशल सेनानियों में से एक माना जाता है। गोकू को विस के विरुद्ध एक भी मौका पाने के लिए अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रूप में असाधारण नियंत्रण और महारत प्रदर्शित करनी होगी। आमने सामने की लड़ाई में गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रूप उसे अविश्वसनीय गति, रिफ्लेक्स और सहज रूप से हमलों से बचने की क्षमता प्रदान करता है। यह उसे विस सहित अधिकांश सेनानियों की तुलना में उच्च स्तर पर रखता है, जिन्होंने स्वयं अभी तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। हालांकि विस के पास युद्ध में व्यापक अनुभव और ज्ञान के साथ साथ विभिन्न विशेष तकनीकें और क्षमताएं हैं जो संभावित रूप से गोकू के हमलों का मुकाबला कर सकती हैं। जहां तक बीरस का सवाल है, वो ड्रैगन बॉल सुपर में सबसे शक्तिशाली पात्रों में से एक है। वो विस से भी अधिक शक्तिशाली है, जो उसका मार्शल आर्ट शिक्षक है। बीरस ब्रह्मांड 7 के विनाश का देवता है और उसके पास अत्यधिक ताकत और विनाशकारी शक्ति है। सीधे टकराव में यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रूप में भी बीएस को हराने में सक्षम होगा। बीएस के पास सदियों का युद्ध अनुभव, अपनी शक्तियों की गहरी समझ और ईश्वरीय तकनीकों पर महारत है। इसके अलावा ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू की महारत अस्थायी है और इसके लिए गहन फोकस और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। वो लंबे समय तक फॉर्म बरकरार नहीं रख सकते, जो अविश्वसनीय सहनशक्ति वाले विस और बीरस जैसे विरोधियों के खिलाफ नुकसानदेह साबित हो सकता है। संक्षेप में, जबकि गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रूप उसे विस को चुनौती देने और अच्छी लड़ाई लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, उसे हराने की संभावना काफी कम है। जहां तक बीरस की बात है तो शक्ति का अंतर काफी बड़ा है, जिससे ये बेहद कम संभावना है कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ भी उसे हरा सके।